मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आज संसार में इतने वर्ष बीत गए, किंतु दुख का विषय है कि इंसान इंसान को नहीं पढ़ सका, केवल वो गीता और कुरान में ही रह गया है। और तभी आज आतंकवाद फैल रहा है। जब इंसान इंसान को पढ़ लेगा तब आतंकवाद बहुत दूर रहेगा, अपराध बहुत दूर रहेगा। आज के इस विराट होली मंगल मिलन के आयोजक और मेरे अजीज मित्र राव सतबीर सिंह जी, इस मंच पर मौजूद चौधरी किशन चंद चौधरी जी, रामानंद जी, विनोद बंसल जी, चौधरी देवेंद्र सिंह जी और ऐसे देश के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी व सेना के बहुत बड़े अधिकारी जो हम सबको आज यहाँ अपने आशीर्वाद से आभूषित करने आए हैं। पिता समान DC नाथ जी जो कि देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक रहे हैं, RK कोहली जी जो कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं और देश के लिए छत के जिन्होंने काम किया है, हमारे देश के सेना के लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम सागर जी, ऐसे विराट व्यक्तित्व आज मंच पर शोभायमान है। और मंच के नीचे मेरी दीदी वेदमती जी भी है, मेरे भाई शौकीन जी भी है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज होली मंगल मिलन के इस पंचायत में, ये पंचायत है, नजफगढ़ मेरा गांव है क्योंकि मैं यहाँ पर्यवेक्षक बन आया था, तो गांव में पंचायत बैठी है और पंचायत के मुख्य पंच कौन है? पंचायत के मुख्य पंच भगवान श्री कृष्ण है। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। बहुत अच्छा कहा गया है, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है जिस प्रकार आकाश से जब मेघ बरसता है, जब वृष्टिपात होता है, जब जल पड़ता है, तो वो जल संसार के किसी भी कोने में क्यों ना पड़े, चाहे वो गंगा में पड़े, चाहे वो आपके मेरे घर के नाले में पड़े, चाहे वो कहीं भी क्यों ना पड़े, अंततः उस जल को जाना कहाँ है? महासमुद्र में जाके विलीन हो जाना है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम नमस्कार संसार में किसी भी देवी देवता को क्यों न करें, अंततः उस नमस्कार को जाना कहाँ है? उस नमस्कार को केशव चरण में जाके मिल जाना है, कृष्ण की चरण में समाहित हो जाना है। इसलिए मैं महापंचायत के मुख्य पंच कृष्ण को नमन करता हूँ। होली का अवसर है, कृष्ण के लिए कहा गया है, कृष्ण की बहुत बढ़िया कहा गया है कि होली खेले रघुराई, अवध में होली खेले रघुराई। ब्रज में होली खेल रहा है आज हमारा कृष्ण, किंतु कृष्ण का एक दूसरा पक्ष भी है। कृष्ण ने चक्र धारण किया है। जब जब इस विराट भारतवर्ष और हिंदुस्तान पर आक्रमणकारियों और अधर्मियों का राज रहा है और धर्म के ध्वज को फहराने के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए इसी होली खेलने वाले कृष्ण ने अपने चक्र को उठाया है, अपने दंड को दिखाया है। तो आज हिंदुस्तान को ये शिक्षा कृष्ण से ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा था अत्याचार करने वाले से बड़ा अत्याचारी वो है जो अत्याचार को सहता है, अधर्म करने वाले से बड़ा धर्मी वो है जो अधर्म को सहता है। तो हिंदुस्तान आज अपने आप से पूछे, क्या हम अधर्म और अत्याचार को सह रहे नहीं हैं? हम बहुत भारी तादाद में अत्याचार को सह रहे हैं। तो सबसे बड़ी दुराचार जो अत्याचारी हम हैं, हमें जागना होगा और इस आतंकवाद को समाप्त करना होगा। सभी ने बहुत मुख्य विषय उठाया कि हिंदू संस्कार में, सनातन संस्कार में हिंदू शब्द हमारा नहीं है। हिंदू शब्द तो वेद में कहा ही नहीं गया है। हमारा शब्द है सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? जो कल भी था, जो आज भी है और जो सदैव रहेगा वो सनातन है। वैसे सनातन पुत्र हैं हम। और सनातन में क्या कहा गया है? जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, सभी के हाथ में अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। एक हाथ में अस्त्र शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। और इंगित क्या किया गया है? कहा क्या गया है? कहा ये गया है सनातन शास्त्र में कि जब शास्त्र के ऊपर आक्रमण हो तब अस्त्र का प्रयोग हो, अन्यथा अस्त्र का प्रयोग नहीं हो।
सनातन संस्कार हमें कहता है। होली मंगल मिलन का अवसर है और हम सब होली मनाने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। पुरातन काल में सनातन संस्कृति में केशु फूल होते थे ना, केशु के भगवान के फूल होते थे ये केशु फूल, और इन फूलों को माताएं पानी में भिगो के रखती थी। 5-6 दिनों बाद ये फूल रंग छोड़ती थी, भगवा रंग छोड़ता था। इसे पिचकारी में भर भर के हम होली खेलते थे। तो किस रंग से खेलते थे? भगवा रंग से हम ये भारतवर्ष होली खेलता था। बड़ा दुख का विषय है, इस भगवा रंग को आज आतंकी कर दिया गया है। इस भगवा रंग को अपमानित करने का षड्यंत्र इस देश में रचा जा रहा है। आज हम सवेरे उठ के अखबार पढ़ते हैं तो हर दिन अखबार में पढ़ते हैं भगवा आतंकवाद। आज इतने महान लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं। मैं इन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भगवा रंग कभी आतंकवाद हो सकता है? क्या भगवा रंग कब दोनों हाथ उठा के कहे नहीं कहा? नहीं हो सकता है। भगवा रंग इस भारतवर्ष की अस्मिता का, इस भारतवर्ष के धर्म ध्वज का प्रतीक है। राम ने भगवा पहना, कृष्ण ने भगवा पहना, गुरु नानक ने भगवा पहना, वाल्मीकि ने भगवा रंग धारण किया, संत रविदास ने भगवा रंग धारण किया, और तो और धर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली हम सबकी माता दुर्गा देवी ने भी भगवा रंग धारण किया है। जब दुर्गा ने भगवा रंग धारण करके महिषासुर का मर्दन किया है तो हिम्मत किसकी है जो भगवा रंग पर उंगली उठाए? जो उंगली उठाएगा भगवा रंग पे, हिंदुस्तान की प्रतिज्ञा करता है उस उंगली को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। आज देश में परिस्थितियां बहुत ही बड़ी है। आज दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं? आज दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो हेमंत करकरे थे एटीएस के चीफ, आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, जो हेमंत करकरे थे उन्होंने दिग्विजय सिंह को फोन करके कहा, क्या कहा कि मेरी जो जीवन है वो विपत्ति में है, मुझे मारने का षड्यंत्र हो रहा है, हिंदूवादी ताकत मुझे खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ दिग्विजय सिंह से, हेमंत करकरे इतने बड़े पुलिस के अधिकारी थे, उनके जीवन पर यदि षड्यंत्र हो रहा था तो उन्होंने अपने आला कमान पुलिस महानिदेशक को फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री इत्यादि बैठे थे, उनको फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने अपने बॉडीगार्ड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? उन्होंने दिग्विजय सिंह जो कि कहीं भी पट में नहीं है उनको फोन करके ये क्यों बताया है? आज ना आईबी के इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं पुलिस के, वो जानते हैं किसी के जीवन पर षड्यंत्र होता हो तो वो पहले पुलिस को बताता है, ना कि मंत्री को। तो ये इतने बड़े पुलिस अधिकारी खुद थे हेमंत करकरे, तो ये दिग्विजय सिंह को क्यों बोल रहे थे, ये पुलिस को क्यों नहीं बता रहे थे? ये पूरे कागज में ये लिखा जा रहा है कि किस तरह से आज भगवा रंग को और हिंदुस्तान को अपमानित किया जाए। सबसे दुख का विषय है कि राहुल गांधी अमेरिका में क्या कहते हैं? विकीलीक्स में आप सबने देखा, राहुल गांधी जो आज देश के राजकुमार बने हुए हैं, उन्होंने अमेरिका में जाके ये बयान दिया है कि हिंदू आतंकवादियों से देश को बड़ा खतरा है, ना कि लश्कर-ए-तैयबा से। इससे और जघन्य अपराध क्या हो सकता है? ये शेम 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 का विषय है। वो ये कहते हैं कि हिंदू आज देश के लिए बड़ा खतरा हो गया है, लश्कर-ए-तैयबा कोई खतरे का विषय नहीं है। और तो और राहुल गांधी कहते हैं जैसी सिमनी है संघ वैसा है। अरे संघ के प्रचारकों ने अपना जीवन दे दिया इस देश के लिए, भारत माता के चरणों में मरने वाले हैं संघ के एक एक व्यक्ति, अपने पूरे जीवन को संघ ने केवल भारत माता की जय जयकार के लिए दे दिया, और आप संघ और सिमनी को एक तराजू में तौलते हो। ये हश्र मिलता है आपको देश की सेवा करने का? मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्ष जरूर बनो, धर्मनिरपेक्ष जरूर बनो, किंतु धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हम देशद्रोहियों को बढ़ावा दें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कदाचित नहीं है कि जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो हम उनको प्रोत्साहित करें। ये बहुत गलत बात है। जिन्हें फांसी होनी चाहिए वो मेवा खा रहे हैं। अफजल गुरु जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद पर आक्रमण किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी, किंतु राजनीतिक कारणों के कारण से फांसी पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। कसाब जिसने आप सबकी आंखों के सामने टीवी पर सबने देखा है, हजारों लोगों को गोली से भून दिया, किंतु उस कसाब पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बिरयानी खिलाई जा रही है कसाब को।
राशि को आवाज